नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को कामतगिरी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज बेटा मैं आप सभी को नेचुरल बेस इंडिकेटर के बारे में बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक आधार सूचक क्या होता है। हम कैसे तय करेंगे किसी एसिड या बेस को लेकर के हम कैसे जानकारी पाएंगे, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को पूछा जाए आपसे कि क्या ये एसिड है या बेस है, तो कैसे आप जान पाएंगे। किसी इंडिकेटर, किसी सूचक की तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए, नेचुरल बेस इंडिकेटर, प्राकृतिक आधार सूचक, आपकी पहली हेडिंग ऊपर पड़ी हुई। बट सबसे पहले नेचुरल बेस इंडिकेटर पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, समझने का प्रयास करिए। सूचक ऐसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ऐसे पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिससे हमें, ऐसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं, जो इस चीज के बारे में बताते हैं कि हमारे पास जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, इसकी पहचान हमें करना है। तो कैसे हम पहचान कर पाएंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हमने इंडिकेटर को लिया है। अब इंडिकेटर टू टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अम्ल और क्षार के का निर्धारण करने के लिए इंडिकेटर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते इंडिकेटर हैं, प्राकृतिक रूप से बनाए हुए प्रकृति में पाए जाने वाले इंडिकेटर सूचक हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। और जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, जो प्रयोगशालाओं में मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम यहाँ पर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उनके एग्जांपल है कुछ। लिटमस पेपर, जो लिटमस होता है आपका, ये रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, टर्मेरिक, हल्दी, ये आपका होता है। इसके बाद ओनियन, जो प्याज आप देखते हो आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ये पाए जाते हैं, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर। वैनिला, क्लोव, लौंग जो होते हैं, ये सभी आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। बट यदि हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करें तो फिनाल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज हमारे पास सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर के रूप में नाम लिए जाते हैं। ये आपके पाए जाते हैं, ये आपके प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। यहाँ पर समझने का एक प्रयास करिएगा, आगे मैं इसी को और बेहतरीन ढंग से आगे समझाऊंगा। तो देखिए, अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें, कैसे किसी एक एग्जांपल को लेकर के, किसी नेचुरल बेस इंडिकेटर को लेकर के उसको हम जानेंगे कैसे नेचुरल है, ये बेस है या एसिड है। इस चीज की पहचान करके अभी हम आपको दिखाएंगे। ये अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से, अभी हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, नेचुरल इंडिकेटर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो देखिए, लिटमस पेपर, पहला एग्जांपल आपके पास है लिटमस पेपर। ये दो कलर में पाए जाते हैं, एक ब्लू कलर में और एक आपका पाया जाता है रेड कलर में। दो लिटमस पेपर आपके दो कलर में पाए जाते हैं, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। रेड लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर, ध्यान रखिएगा बेटा, रेड लिटमस पेपर जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, उसमें यदि किसी बेस को मिलाते हो, तो बेस यानी क्षार को मिलाते हो, तो वो ब्लू रंग में या ब्लू कलर देता है या नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो ब्लू लिटमस पेपर होता है बेटा, यदि उसमें किसी एसिड को मिलाते हो तो वो रेड कलर देता है, रेड कलर यहां पर देता है। अब सेकंड, ये आपका लिटमस पेपर की बात हो गई। और इसके बाद आगे आ जाते हैं हल्दी में। तो अगला एग्जांपल आपका हल्दी ले लेते हैं। टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, पीले रंग का होता है। हल्दी आप सभी जानते हो, हल्दी तो आपके घर में यूज होने वाली चीज है, तो ये सभी जानते हो कि पीले रंग की होती है। यदि इसमें किसी एसिड को मिलाया जाता है तो ये कलर नो चेंज, इसका यानी कलर चेंज नहीं होता। यदि हल्दी में किसी ऐसे पदार्थ को मिलाया जाए जिससे उसका कलर चेंज नहीं होता, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, एसिड है। इसके बाद दूसरा, हल्दी में यदि हल्दी यानी येलो कलर में यदि किसी बेस को मिलाया जाता है, किसी बेस यानी क्षार को मिलाया जाता है, तो रेडिश ब्राउन, भूरा लाल रंग देता है। अभी मैं इसको अभी आगे बताऊंगा आपको
कि ये दिखाऊंगा आज आपको हल्दी का एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाने वाला हूं कि ये कैसे एसिड बेस इंडिकेटर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो देखिए बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एग्जांपल है फिनाप्थेलिन। अभी अभी आपको बताया फिनाप्थेलिन जो होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। बट यदि फिनाप्थेलिन में किसी बेस को डाला जाता है, देखो पहचान कर रहे हैं, फिनाप्थेलिन में किसी बेस को डाला जाता है, यदि ऐसे सब्सटेंस को डाला जाता है जिससे फिनाप्थेलिन का कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर देता है, तो मान लो कि वो बेस है। वो सब्सटेंस क्या है? बेस है, यानी क्षार है बेटा। फिनाप्थेलिन में यदि किसी एसिड को डाला जाता है तो कलरलेस या नो कलर चेंज, किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं होता है। यानी ऐसे सब फिनाप्थेलिन में यदि किसी ऐसे सब्सटेंस को डाला जाता है जिससे उसका कलर चेंज नहीं होता तो उसे हम क्या नाम देंगे? एसिड नाम दे देंगे। इसके बाद आ जाओ मेथिल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ये ऑरेंज नारंगी रंग का होता है। मेथाइल ऑरेंज में यदि एसिड मिलाते हैं तो ये रेड कलर देता है। क्या देता है? रेड कलर। फिर से बेटा, मेथाइल ऑरेंज में यदि कोई एसिड मिलाते हैं तो ये रेड कलर देता है, और मेथाइल ऑरेंज में यदि कोई बेस मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो ये येलो कलर देता है। ये कलर बेटा समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से, तभी आप पहचान कर पाएंगे। आपको जब जानकारी होगी, इसके बारे में स्टडी होगी, तब तो आप जान पाएंगे कि आखिर इसका क्या कलर होने वाला है। तो आगे नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर मैं टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी को लेकर के अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं कि क्या इसका कलर चेंज होता है, क्या ये एसिड है या ये बेस है। तो देखिए बेटा, हल्दी एलो, एलो में यदि किसी एसिड को, एलो हल्दी में किसी एसिड को मिलाते हैं, यानी एसिड बेस की पहचान करना। तो हल्दी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किसी एसिड को यदि मिलाया जाता है, यानी हल्दी में किसी ऐसे सब्सटेंस को मिलाया जाता है जिससे उसका कलर चेंज नहीं होता, तो हम मान जाते हैं वह सब्सटेंस, मिलाया जाने वाला सब्सटेंस क्या है बेटा? एसिड है। और यदि हल्दी में, टर्मेरिक पाउडर में बेस को, किसी क्षार को मिलाते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर देता है। यानी यदि हम हल्दी में यानी टर्मेरिक पाउडर में किसी ऐसे सब्सटेंस को मिलाते हैं जिससे उसका कलर रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, तो हम पहचान कर लेते हैं कि वो मिलाया जाने वाला सब्सटेंस बेटा बेस है। इसकी पहचान करना है तो इसीलिए यदि ये बेस मिलाने से, इसीलिए दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस इंडिकेटर, इसीलिए इसको नेचुरल बेस इंडिकेटर, हल्दी को, क्योंकि एसिड मिलाने से कोई कलर चेंज नहीं होता, इसीलिए हल्दी को हम बेस की पहचान करने वाला इंडिकेटर मानते हैं। अब कैसे बेस को पहचानते हैं, तो मैं अभी आपको तुरंत इसी का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और अभी आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए बेटा, हल्दी ले लेते हैं। ये बेटा हल्दी ले लिया हमने। इसके बाद एक ग्लास ले लें जिसमें हमें वाटर डाल लेते हैं, पानी मिला लेते हैं, वाटर। ये वाटर हमने डाल लिया, ये अपने पास ये वाटर हो गया बेटा। ये देखिए, मैं तुरंत आपको करके दिखाता हूं, तुरंत इसका। और इसके बाद बेटा आपको समझना है कि, तो देखिए इस पे ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि इस पे हम हल्दी मिलाते हैं, टर्मेरिक पाउडर मिलाते हैं इस पे, तो देखिए इसका कलर आपका ये, अभी देखिएगा हल्दी मिलाने से इसका कलर कैसा रहता है। हल्दी मिलाने से, टर्मेरिक पाउडर मिलाने से देखिए आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये कैसा कलर है बेटा इसका। टर्मेरिक पाउडर को यदि मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो देखिए हल्दी को मैंने क्या बताया, हल्दी येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है बेटा? येलो कलर देता है। अब इसकी पहचान करना है, तो देखिए मैं अभी आपको तुरंत दिखाऊंगा, इसको समझाने का प्रयास करेंगे अभी हम। तो देखिए ये अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी जानते हो, ये देखो बेटा, ये दिख रहा होगा आप सभी को। ये क्या है बेटा? ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाने का प्रयास किया। अब हम आगे इसको लेंगे। अब इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाँ, तो देखिए, अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम सोडियम NaOH, मैंने यहाँ पर क्या बेस NaOH ले लेते हैं, क्या येलो कलर में बेस NaOH यदि डाल देते हैं, तो देखो येलो कलर का बेस डालो, सॉरी NaOH बेस डालते हैं इसको,
और बेस डालने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है बेटा। अभी आपके सामने क्या इसका कलर चेंज होता है? तो ये देखो, मैंने अभी इसको और इस पर ये ऐसे करके ये डाल दिया मैंने। अब देखते हैं क्या इसका कलर चेंज होता है। तो ये आपके सामने, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, तो थोड़ा सा उनकी सहायता, ये घोल दिया हमने। अब देखो अभी आपका क्या कलर चेंज हुआ बेटा। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में क्या बताया बेटा। ये देखो आपके सामने ये कलर चेंज हो गया। मैंने कहा कि जो टर्मेरिक पाउडर येलो है, यदि उसमें कोई बेस मिला दो, NaOH मिला दो, तो वो रेडिश ब्राउन रेड कलर देता है। यानी ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये बेस को, हल्दी टर्मेरिक पाउडर बेस को यानी क्षार को पहचानने वाला आपका इंडिकेटर है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। इस तरह से इसे हम, दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस इंडिकेटर। हल्दी को हम नेचुरल बेस, यहाँ पर नेचुरल बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। हल्दी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको समझ में आ गया होगा क्लियर ढंग से। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप एक्सपेरिमेंट करके आप समझिए कि चीजें होती क्या है, कैसे क्लियर होती हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का। आप सभी कामतगिरी एकेडमी सतना के यूट्यूब चैनल पर यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह बेहतरीन ढंग से एक्सपेरिमेंट की सहायता से आपको सब कुछ क्लियर ढंग से आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आप इसको आगे तक बढ़ाने के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।